अभी हमने राहुल गांधी का फ्लॉप शो देखा है। अपोजिशन यूनिटी का दावा करने वाले राहुल गांधी 16 के बजाय सिर्फ 8 पार्टियों को जुटा सके। जल्दी ही 8 में 4 बचेंगे और उसके बाद राहुल गांधी को अपना विलाप अकेले करना पड़ेगा। The bubble of opposition unity has burst even before it could take off. Claiming to represent the unity of 16, there was a show of 8, and very soon it will be 4, and then Rahul Gandhi will be left alone to speak as he keeps on speaking, hurling abuses without substance. एक बात, भ्रष्टाचार की चर्चा करने वाले दल जो उस प्रेस में थे, उसको देखकर बहुत ही हास्यास्पद स्थिति दिखाई पड़ती है। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला और शारदा घोटाला, इन भयंकर घोटालों के प्रोत्साहन करने वाले दल वहां बैठकर मोदी जी के ऊपर हमला कर रहे थे और नोटबंदी क्यों की गई इसका सवाल पूछ रहे थे। 10 साल तक सबसे अधिक सोनिया गांधी के अलावे प्रधानमंत्री से अधिक ताकत रखने वाले राहुल गांधी खामोश थे जब उनकी सरकार पृथ्वी के हर अंग में भ्रष्टाचार कर रही थी। जो मैंने पहले भी कहा था, एक शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा। राहुल गांधी और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जनक रही है और उसको प्रश्रय देती रही है। राहुल गांधी and his party, the Congress, has been the biggest patron of the corrupt and corruption. पूछा जा रहा है नोटबंदी क्यों किया। नोटबंदी देश को ईमानदार बनाने के लिए की गई है। नोटबंदी से आतंकवाद, माओवाद, हवाला, ड्रग एब्यूज, इसकी कमर टूटी है। ये सारी बातें सामने आ रही। और कैशलेस हैज बिकम बेसलेस, ये जो बात कही जा रही है इसका क्या मतलब है। और कहा जा रहा है कि मोदी जी इस्तीफा दे दें। पूरा देश आज इस सरकार के साथ खड़ा है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्ट लोगों पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के हमले से किसको परेशानी हो रही है और वो कैसे उसको बचाने में जुड़े हुए हैं। रोज भ्रष्ट लोगों का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और प्रधानमंत्री ने आज फिर कहा है कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, हम और सख्ती करेंगे। तो क्या विपक्ष के लोगों को सख्ती से परेशानी हो रही है क्या? राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि भ्रष्ट लोगों को रोज पकड़ा जा रहा है, उनके यहां से करोड़ों मिल रहे हैं, तो क्या इस कार्रवाई से परेशानी है क्या उनको? रोज स्कैम पकड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं देश भर में। तो भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई से राहुल गांधी और उनके साथी परेशान हो गए। और जैसा मैंने कहा कि वहां ऐसे दल बैठे रहे हैं जो आजाद भारत के सबसे बड़े स्कैमों के साथ उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की सरकार का नाम जुड़ा रहा है। मित्रों, हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि नोटबंदी के इस पूरे प्रयास से देश को एक ईमानदारी के पथ पर चलने की एक नई रोशनी मिली है और भ्रष्टाचार से सबसे अधिक गरीब परेशान होता है। भ्रष्ट आचरण का सबसे बड़ा लाभ गरीबों के अहित में होता है। फिर भी ये भाषा बोल रहे हैं
अब एक बात कही गई, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। रोज वित्त मंत्री जी तैयार थे अपनी बात कहने के लिए, प्रधानमंत्री तैयार थे। एक तरफ आप संसद को चलने नहीं देंगे और बाद में विरोध करेंगे। इसलिए ये जो गुब्बारा विपक्ष की यूनिटी का फटा है, ये जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की हैसियत को और स्पष्ट करेगा। एक और बात मुझे कहनी है, देश की राजनीति के खिलाफ पहले कांग्रेस के खिलाफ में विपक्ष की एकजुटता की बात होती थी। अगर आज भाजपा की सरकार और भाजपा के खिलाफ एकजुटता की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की हार है और बीजेपी की जीत है कि जनता हमारे साथ है और बीजेपी और उनके सहयोगी एनडीए और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के सेंटर में है और ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इतना मैं अवश्य कहूंगा, हर दिन इस बात का संकेत बार बार मिल रहा है कि राहुल गांधी में परिपक्वता का अभाव है। आई एम सॉरी टू मेक दिस कमेंट, एवरी डे इट इज इंक्रीजिंगली एविडेंट that Rahul Gandhi's utterances are lacking in maturity and gravitas। और आज भी हमने एक बात देखी, उन्होंने बहुत कुछ बेबुनियाद शर्मनाक टिप्पणी की प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन बाकी उनके साथ बैठे हुए लोगों ने भी उस टिप्पणी को दोहराया नहीं। यही अपने आप में बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी की टिप्पणियों में कितनी गंभीरता है। एक मिनट, जो स्विस बैंक अकाउंट को कहा गया है कि जिनके नाम आए हैं उसको संसद में रख दिया जाए, ये राहुल गांधी ने कहा है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि राहुल गांधी उन लोगों को बचाना चाहते हैं। आपको पता है कि जो हमारा उनका बायलैटरल एग्रीमेंट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन उनके खिलाफ आपराधिक मामले चार्जशीट हो जाएंगे आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, और अगर आप चार्जशीट करने के पहले उनका नाम आपने डिस्क्लोज किया तो हम आगे से उनके खिलाफ आपको सबूत देना बंद कर देंगे। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई थी, वहां भी सरकार की ओर से कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। तो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जबकि जांच चल रही है, कई के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, बाकी के लिए चल रही है, तो राहुल गांधी अगर आज ये मांग कर रहे हैं कि उन सबों का नाम संसद के पटल पर रख दिया जाए ताकि उनके नाम जनता के सामने आ जाए, मीडिया में छप जाए, अर्थात स्विट्जरलैंड उनके खिलाफ जांच में सहयोग करना बंद कर दे, तो राहुल गांधी तो उनकी मदद करना चाह रहे हैं ना, तो राहुल गांधी से और हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। थैंक यू। तनाव सबसे अधिक राहुल के चेहरे पर दिखता है जी। ऐसा है कि हमने बार बार कह दिया कि बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत है, और जिस तरह से राहुल गांधी अपने भ्रष्टाचार पर आज तक नहीं बोले, आज मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं, राहुल गांधी जवाब दें 2G घोटाले पर क्या कहना है, मनमोहन सिंह ने कोयला घोटाले को क्यों आगे बढ़ाया, कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जवाब दें। आदर्श घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाले पर कोर्ट की टिप्पणी के पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, राहुल गांधी जवाब दें। अंतरिक्ष देवास के मामले में मेरी कुछ भूमिका रही है इन सबों पर भाजपा के प्रवक्ता और मुख्य प्रवक्ता के रूप में आरोप लगाने में, एक पर कार्रवाई नहीं की गई। और आज मैं कहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था 2G घोटाले में, वहां पर कांग्रेस पार्टी के दबाव में जेपीसी की पूरी ईमानदार जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। यह है राहुल गांधी का इतिहास, और यह उनका अतीत, और यह उनका वर्तमान। थैंक यू।